इंटरसेक्स उसे कहते हैं, आंतरिक। इसके अंदर दोनों तरह के जननांग हैं, महिलाओं वाले भी और पुरुष वाले भी। अंदर से वो महिला वाला भी है और बाहर से वो पुरुष का भी। ठीक है, ठीक है। वो बच्चा देने की भी क्षमता उसके अंदर है और पुरुष की तरह उसका जननांग बाहर से भी है, या दोनों का भी होता है। कभी कभी एक का होता है, कभी कभी वो क्लियर नहीं होता है। तो वो उसको जब वो जननांग कभी क्लियर नहीं होते तो वो डॉक्टर बोलता है कि ये इंटरसेक्स में है, इसका सेक्स कोई क्लियर नहीं है, आपका बच्चा महिला है या पुरुष है ये कोई बता नहीं सकता। तब वहाँ से उस बच्चे के साथ भेदभाव उसी दिन से शुरू होने लगता है परिवार में। उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ा होता है तो बहुत सी चीज़ें होगी जो देखते हैं आप लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और बाकी बहुत सारी कम्युनिटी है। ट्रांस को जेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेंडर समाज द्वारा बनाई गई एक क्या है जो आप लोग बता रहे हैं, बताइए, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जेंडर चुनने का सभी आदमी और पुरुष महिला जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको अपना जेंडर चुनने का अधिकार होता है। हम चाहे अपने आप को मेल लिखें, फीमेल लिखें, ट्रांसजेंडर लिखें, नॉन बाइनरी, बाइनरी, जेंडर की अभी कोई भी प्रकार डिसाइडेड नहीं है। जेंडर बहुत ही प्रकार की है जो गिना भी नहीं जा सकता। LGBTQ सुना होगा आपने ना, LGBTQ, अगर आप लोग नहीं सुने होंगे तो एक एक्ट है LGBTQ, ठीक है। ये सरकार बिहार में आयोग भी है, ठीक है। उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से, अपने व्यवहार से, अपनी मर्जी से अपना जेंडर चुनना चाहता है उसको पूरा अधिकार, ठीक है। जेंडर हम किसी का डिसाइड करने वाले नहीं हैं, हम लोग सिर्फ भेदभाव डिसाइड करते हैं। तो जेंडर के कई प्रकार होते हैं, चाहे वो मेल है, मैं LGBTQ पूरा क्या हुआ बता रही हूँ। LG का मतलब होता है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, बाइसेक्सुअल, प्लस के अंतर्गत बहुत आते हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि मैं किसी जेंडर में नहीं हूँ। आपको नहीं पता, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपना जेंडर लिखते हैं कि ना हम मेल है ना हम फीमेल है, ना हम ट्रांसजेंडर है ना हम कोई जेंडर है, क्योंकि हमें अपना जेंडर नहीं बताना है, ना हम अपना जेंडर चुन सकते। तो अपना जेंडर चुनने का पूरे समाज में सबको अधिकार है। तो आप डिसाइड करने वाले किसी का जेंडर नहीं है, ना हम ना आप, है ना। हम जेंडर किसी का डिसाइड नहीं कर सकते। डॉक्टर बस ये डिसाइड करके ये 3 चीज़ें बताता है। तो अभी क्लियर हो गया। और हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो जेंडर का भेदभाव है कि हम उस आदमी को जान करके कि वो ट्रांसजेंडर है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, या वो महिला है तो हम उस तरह के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को हम परिवर्तित करने का बात करते हैं। जेंडर महसूस होता है, ठीक है। कोई लड़का आपने देखा होगा, नॉर्मली कोई लड़का है उसको बहुत नेल पेंट लगाने का बहुत अच्छा लगता है, या कोई लड़की आप देखो छोटा बाल रखती है, शर्ट पैंट पहनती है बचपन से ही, है ना। वो अपने आप को अंदर से एक पुरुष जैसा महसूस करती है। तो जेंडर उसके फीलिंग पर डिपेंड होता है, उसके व्यवहार पे, उसको जैसा मन कर रहा है वो वैसा है। और ये हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज में मान्यता ही नहीं है, इसको हम खुद गलत कहेंगे। अभी हमारा बच्चा छोटा सा है और वो लड़का है, ठीक है। अगर उसको हम फ्रॉक, उसका बहुत मन कर रहा है कि हम फ्रॉक पहने, तो हमको छापड़ मार के उसको फ्रॉक खुलवा देंगे, तुम लड़के हो क्या कर रहे हो, क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके मन को, उसके व्यवहार को, उसकी चीज़ों को हम अभी एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। हम महिला पुरुष नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। महिला पुरुष मतलब कोई महिला अगर हमसे तेज निकल
मेरा लड़का जो मेरा वंश चलाएगा वो फ्रॉक पहन के और नेल पेंट लगा के घूम रहा हो, बर्दाश्त कर पाएंगे? इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है कुटुंबा में बबुआ के जनता बना है खिलौना झुंझुना से घर भर के खेलन से आन तक खेलन स्कूल मतलब तो थोड़ी ही अधिक कहलन जो भी प्रक्रिया चलती है समाज में उसके साथ उसका विवाह होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, समाज में जाता है, नौकरी करता है, वो सारी प्रक्रियाएं जो है सामाजिकरण कहलाती है। ठीक, सामाजिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है किसी बच्चे की? परिवार से। हाँ, हम माँ से भी कह सकते हैं, जन्म परिवार परिवार का एक हिस्सा है। तो परिवार सबसे पहले एक बच्चे का सामाजिकरण होता है ना? जब कोई बच्चा हमारा पैदा होता है तभी से हम उसको समझाना शुरू कर देते हैं, लड़के हो तुम ये काम करो, लड़की हो तुम वो काम करो, है ना? वहीं से जेंडर का भेदभाव शुरू हो जाता है। भेदभाव, जेंडर नहीं, जेंडर का भेदभाव शुरू हो जाता है। छोटा लड़की, अभी हम लोग जो एक एक्टिविटी रमाकांत सर कल करवाए थे उसमें क्या था, एक बच्चा पैदा होता है, हम एक तोहफा देते हैं, छोटा सा तोहफा, है ना? पर वो तोहफा से ही हम कितना बड़ा अंतर दिखा देते हैं कि लड़की को उसके अनुसार और लड़के को उसके अनुसार। छोटा बच्चा गिरता है, आप लोग देखे होंगे कभी कभी आपका लड़का अगर खेल रहा है गिर गया तो आप लोग उठा के क्या कहते हैं, अरे उठो तुम तो बहादुर हो, तुम लड़के हो, तुम रोते हो? कहते हैं कि नहीं, लड़के तो कभी रोते नहीं है ना? ये सब हम कहाँ से डालते हैं? लड़की की तरह तुम रोते हो, कैसा मर्द को दर्द, ये सारी चीजें जो है कि समाजीकरण हो रहा है बच्चे का। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है समाज में, वो पैदा हो रहा है, उसको नहीं पता है कि कौन लड़का है कौन लड़की, लेकिन हम वहीं से उसका समाजीकरण करके परिवार से ही हम शुरू कर देते हैं भेदभाव उठाना। फिर जब वो बहुत बड़ा होता है तो हम ऐसे ही हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि हम इस भेदभाव को खत्म करने के लिए संस्था बनाएंगे, ये करेंगे, योजना चलाएंगे, है ना? पर हम कहाँ परिवर्तित नहीं करते हैं स्वयं को। ठीक, दूसरा समाजीकरण कहाँ से होता है उसके बाद? कलर, येलो कलर, नीला कलर, लड़की का कौन सा है, लड़की क्या करती है, लड़के क्या करते हैं, कैसे होता है, हर सारी चीज़ें सोशल मीडिया से शुरू होती है। आजकल हमारे फ़ोन में क्या नहीं है, सब कुछ है, पर हम उस पर ध्यान न देते हैं और ना हम अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं। जो चीज़ हमारे पास है वो उपयोगी भी है, बहुत उपयोगी है, इसका उपयोग पर हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें नहीं पता है। ये मैं क्यों, कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप लोग क्या सोशल मीडिया कैसे प्रभाव डालती है? कभी देखा है कहीं? पता है, लड़की 3 साल की नहीं हुई, उसको पता है कि हमको ये होने वाला है, पर उसका सही तरीका नहीं पता है ना? जिसके लिए हम और आप काम करते हैं कि उसको सही तरीके से परिवार से पता चले, माँ से पता चले, उसकी बड़ी बहन से पता चले, क्या क्या उसके लिए हो सकता है, कैसे वो उसका पहला वो होता है, लेकिन नहीं, पर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है। ऐसे बच्चे हमारे बहुत से जो छोटे बड़े, आप देखेंगे स्कूलों में कितनी गलत चीज़ें आजकल ये क्या कहते हैं, लड़के लड़कियां जितने भी होते हैं सोशल मीडिया के द्वारा रील बनाते हैं। रील, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है उसको ले लिया, बाइक तेज चलाना, ये करना वो करना, क्यों? क्योंकि हम रील में फेमस होना चाहते हैं, फोटो खींचना, मतलब हम अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, अपनी चीज़ों को छोड़ करके इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, तो एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में